अच्छा ये बताइएगा सर, अली ज़फ़र साहब कि आज ही डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है मौलाना मौदूदी साहब ने फ़ाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक़ है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक़ है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ कवानीन हैं और मुख्तलिफ़ रूल्स हैं। लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। मतलब ये बताएंगे अभी अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल अभी रीजनिंग आनी होती है, लेकिन चूँकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फ़ाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फ़ाइल कर दिया जाता है रिव्यू, और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर होके ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असम्बली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असम्बली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असम्बलियाँ ना हों तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक़ है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं, वो जो इक़दाम कर रहे हैं वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। उसके साथ साथ आइन जो है वो मेरी नज़र में कत्ल हो चुका है, उसका आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है, और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर के डिटेल रीज़न ना भी आएँ, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फ़ाइल किया है उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी। अच्छा, तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप निकलते भी नहीं कोर्ट रूम से बाहर तो आपको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, या आप जेल से भी रिहा हो के दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये एक ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूँ कि एनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इधर इस मुल्क में, और ये चीज़ दुरुस्त नहीं। इस पर भी बहरहाल एक्शन तो लेगी अदालत अल्टीमेटली। अभी पिटिशनें फ़ाइल हो रही हैं, और एक और पिटिशन भी इधर फ़ाइल हुई है जिसमें इस किस्म की ही इस्तदा की गई है कि ये जो इक़दामात हैं और जो काम हो रहा है और जो जिस तरह कार्रवाई हो रही है लोगों को अरेस्ट करने की, ये इससे लोगों का अदालतों से इम्प्लीमेंटेशन जब ना हो तो अदालतों से भी एक तरह से वो उतर जाएगा उनका एतमाद। ये नहीं होना चाहिए किसी मुल्क में। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे वाक़यात हुए हालिया, अगर पार्लियामेंट पाबंदी लगाती है, जैसे कि अभी तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी है, तो ऐसी सूरत में अदालत उस फैसले में को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि अगर पार्लियामेंट का ही फैसला हो। और पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार क्या होता है सियासी जमातों? जी देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, उनकी कानून तो एक बिल के सूरत में तो आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़रा मुश्किल कानून है। वो आर्टिकल 17 और
जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन में जिनका ज़िक्र है उनके ख़िलाफ़ लगते हैं प्राइमा फेशा, और हो सकता है कि वो भी कल को चैलेंज हों और वो कलअदम करार दे दें। मैं एक चीज़ में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को भी। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों कावानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए और अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया है इसी बेसिस पे। अच्छा। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादुम ना समझें, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 तारीख को 4 अप्रैल को फ़ैसला किया था कि 14 मई को इलेक्शंस पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुनक्किद करने हैं। पोलिंग डेट फ़िक्स की थी 14 मई की। 14 मई गुजर गया, इलेक्शन नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते और आपने जो डेट फ़िक्स की थी 14 मई को उस फैसले पे नज़र-ए-सानी करें। अदालत ने नोटिस दे दिए हैं सारी पार्टीज़ को। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जवाब दे दिया, पंजाब के एडवोकेट जनरल साहब ने भी जवाब दे दिया, सब्तैन जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के उनके बिहाफ पे भी मैंने जवाब दे दिया। समाअत शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब हैं वो ये बहस कर रहे हैं कि क्या दायरा इख्तियार है रिव्यू पिटिशन का, रिव्यू पिटिशन में क्या आप क्या चैलेंज कर सकते हैं, क्या आप नज़र-ए-सानी की जो स्कोप है वो कानूनी तौर पे क्या है। तो ये सारी टेक्निकल बहस हो रही है फ़िलहाल, लेकिन अदालत ने चीफ़ जस्टिस साहब ने रिमार्क पास किए हैं, आज ऑब्ज़र्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप और अटॉर्नी जनरल साहब भी और एडवोकेट जनरल साहब भी कानूनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले तो जो होता रहा है वो अर्थमेटिक ही होती रही है कि 7 मेंबर जजेस या 5 मेंबर बेंच था या 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला था। तो अच्छी बात है कि आपने ये बातें की अब, लेकिन आपको कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बातें या वो आर्गूमेंट्स या वो बहस करें जो आपने पहले बहस नहीं की थी। लेकिन चूँकि ये आइनी मामला है, चूँकि ये मामला कौम का है, सिटीज़न्स की फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। आप आराम से बहस करें, आपको हम सुनेंगे। तो ये बहस इस तरह चल रही है। अभी कल भी दिन बहस का है और उसके बाद यकीनी तौर पे जब वो ख़त्म करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो अटॉर्नी जनरल साहब और एडवोकेट जनरल साहब भी बहस करेंगे। फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी मौक़िफ़ पेश करें।